ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 17वां नंबर श्लोक। सम्राट परीक्षित का जन्म। तो इस श्लोक में दो शब्द इम्पोर्टेंट हैं। तस्मात् नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यते न संदेहो महाभागवतो महान। विष्णुरात ये होगा एक नाम परीक्षित महाराज का। दूसरा महाभागवत। तो परीक्षित महाराज एक भगवान के द्वारा सुरक्षित होंगे, इसीलिए विष्णुरात नाम है। और दूसरा वो महाभागवत यानी उच्च कोटि के भक्त होंगे। ये दो नाम इसीलिए दिया गया है। बालक में समस्त गुण होंगे, भक्त के गुण होंगे। जहाँ तक हमने कर लिया था उसके आगे। तो अतएव परीक्षित महाराज की रक्षा अपनी माता के गर्भ में प्रकट होते ही श्री भगवान द्वारा शुरू हो गई थी। श्रील प्रभुपाद की जय। चूँकि उनकी श्री भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा की गई थी, अतएव इससे संकेत मिलता था कि यह बालक समस्त गुणों से समन्वित महाभागवत बनेगा। भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, खास करके आगे बढ़ के। बाकी की कोई और करता है, परंतु अपने भक्त की स्वयं करते हैं। इसके बारे में कल खूब चर्चा हो गई है। तो भगवान स्वयं रक्षा किए परीक्षित महाराज की, इसलिए ये दर्शाता है या ये लक्षण हमें समझ में आते हैं कि ये बच्चा भविष्य में कुछ बनेगा। जब प्रहलाद का जन्म होने वाला था तो उनकी माता कयाधु, तो कयाधु महल में थी और हिरण्यकश्यपु तपस्या करने चला गया था। तो इंद्र ने सोचा कि इतना बदमाश है हिरण्यकश्यपु, हम लोगों के स्वर्ग को जब्त कर लिया है, हम लोग को भगा दिया है, और इसकी पत्नी गर्भवती है। तो इसका बच्चा जो होगा वो भी तो जैसे सांप का बच्चा होता है, छोटा सा, परंतु वो भी सिर ऐसे उठाता है, हालांकि वो बहुत छोटा होता है। तो सांप का बच्चा भी सांप ही बनेगा, इसलिए उसको अभी मार देता हूँ। कयाधु को महल से खींच के बाहर ले आया इंद्र और ले जा रहा था मारने के लिए। तभी नारद मुनि आ गए। जब मारने के लिए तलवार उठाया कयाधु के ऊपर, तो नारद मुनि आ गए। आकाश मार्ग से जा रहा था। नारद मुनि ने बोला नहीं 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 नहीं, इसको मत मारो। इंद्र ने कहा इसके गर्भ में जो बच्चा है ना, वो भी अपने बाप के जैसा ही होगा, इसलिए अब इसको अभी ख़त्म कर देते हैं। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नारद मुनि ने कहा नहीं, ये बच्चा नहीं है अपने बाप के जैसा, ये बच्चा बहुत बड़ा भक्त है, भागवत बच्चा, इसको मत मारो। तो नारद मुनि इतने बड़े ऋषि हैं, इतने बड़े महात्मा हैं, इंद्र को समझ में आ गया कि ठीक है, अगर इतने बड़े साधु पुरुष कह रहे हैं तो छोड़ देता हूँ,
छोड़ दिया इंद्र ने। और फिर बाद में आपको पता है कि कैसे प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त बने। तो सुरक्षा किया, नारद मुनि ने वहाँ प्रहलाद की सुरक्षा की, जाकर के उन्होंने किया। जैसे यहाँ परीक्षित महाराज की सुरक्षा भगवान ने किया, वैसे नारद मुनि ने प्रहलाद की सुरक्षा की। तो इस किसी महान व्यक्ति ने आकर के यदि सुरक्षा की है या भगवान ने सुरक्षा की है, इसका मतलब वो जो बच्चा है वो डिज़र्व करता है, वो इसके लायक है कि उसकी सुरक्षा की जाए। इसका अर्थ है कि भविष्य में वो कुछ करने वाला है, इसीलिए भगवान उसको सुरक्षा दे रहे हैं। महाभागवत। तो श्रील प्रभुपाद अभी भगवान के भक्तों की कोटियों का वर्णन कर रहे हैं। 3 कोटियाँ होती हैं, महाभागवत, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। महाभागवत का मतलब हुआ उत्तम अधिकारी, और मध्यम और कनिष्ठ 3 कोटियाँ होती हैं। ऐसे भक्त जो भगवान के मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान न होते हुए भी श्री भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर न दिखाकर अर्चा विग्रह की को नमस्कार अर्चा विग्रह की पूजा करके नमस्कार करते हैं, वो कौन है? कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं ना, उनको भक्तों से मतलब नहीं होता है, उनको सिर्फ भगवान से मतलब होता है। कनिष्ठ यानी सबसे नीचे कोटि का भक्त, सबसे नीचे कोटि का भक्त। सबसे नीचे कोटि का भक्त जो होगा वो मंदिर जाएगा, मंदिर में भगवान को प्रणाम करेगा, परिक्रमा करेगा, जो भी करना है करेगा। अगल बगल में कितने भक्त हैं, वो कितने ऊंचे भक्त हैं, सीनियर भक्त हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। मैं और मेरे भगवान, ये बहुत ऊंचे कोटि के भक्त का लक्षण नहीं है, ये सबसे नीचे कोटि के भक्त का लक्षण है। ठीक है, उसे ज्ञान नहीं होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, इसीलिए वो ऐसा करता है, भक्तों के लिए आदर नहीं दिखाता है। अर्चा विग्रह भगवान को सिर्फ देखता है, तो वो है कनिष्ठ अधिकारी, सबसे नीचे कोटि का भक्त। उसका एक और नाम है भौतिकतावादी भक्त। उसको प्रभुपाद लिख रहे हैं भौतिकतावादी भक्त, तृतीय कोटि का भक्त। ठीक है, अब द्वितीय कोटि का भक्त यानी उससे ऊपर, उससे ऊपर जो भक्त है वही सारा काम करता है। उससे ऊपर जो भक्त होते हैं वो, जिसको हम कहते हैं मध्यम अधिकारी। दूसरा नंबर, जिन्होंने भगवान की शुद्ध सेवा की चित्तवृत्ति विकसित कर ली है, वो उनको पता है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, कितने प्रकार से करनी है वो भी पता है। तो वो क्या करते हैं, अपने बराबर के भक्तों के साथ दोस्ती, छोटे भक्तों के ऊपर दया, नास्तिकों से दूर रहते हैं। इस प्रकार से जो जैसा है उसके साथ वैसा बिहेवियर, ये मध्यम कोटि के भक्त का लक्षण है। मध्यम कोटि के भक्त जो होते हैं वो सबके साथ समान नहीं करते हैं, वो पहचानते हैं ये हमसे जूनियर है, ज्ञान में बहुत कम है, शुरुआत का व्यक्ति है, थोड़ी सी भक्ति है, उसके ऊपर कृपा करो। एकदम बदमाश है, भगवान के बारे में कुछ कुछ बोलता रहता है उल्टा सीधा, नास्तिक है, इससे बात नहीं करना है। मेरे बराबर है, दोस्ती करना है, मेरे से ऊंचा है, श्रद्धा करना है, उसकी बात सुननी है, भगवान को तो प्रेम करता ही है। तो ये है मध्यम कोटि के भक्त, ये प्रचारक होते हैं। किंतु जो लोग श्री भगवान में सभी वस्तुएं देखते हैं या प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान का समझते हैं और प्रत्येक वस्तु में श्री भगवान का नित्य संबंध देखते हैं, जिससे उन्हें श्री भगवान के अतिरिक्त तो कुछ नहीं दिखता है, वे हैं महाभागवत या प्रथम कोटि के भगवत भक्त। प्रथम कोटि के भगवत भक्त जो होते हैं
उसको सब जगह भगवान दिखते हैं। हाँ, जल में, थल में, नभ में, हर जगह भगवान, चर में, अचर में, सब में भगवान दिखते हैं। दुष्ट व्यक्ति में भी भगवान दिखता है, अच्छे व्यक्ति में भी भगवान दिखता है, जानवर में भी भगवान दिखता है, हर जगह भगवान दिखता है। उत्तम कोटि के भक्त जो होते हैं उनमें, उनको भगवान के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं है। इसको कहते हैं महाभागवत। श्री भगवान के ऐसे प्रथम कोटि के भक्तगण सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं। इन कोटियों के अंतर्गत कोई भी भक्त स्वतः सर्वगुणों से संपन्न रहता है और इस प्रकार महाराज परीक्षित जैसा महाभागवत सभी प्रकार से पूर्ण होता है। तो महाराज परीक्षित के बारे में कह रहे हैं कि ये प्रथम कोटि के भक्त थे, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। और यहाँ पे भी कहा गया है महाभागवत। तो महाभागवत द्वितीय या तृतीय कोटि के भक्त को नहीं कहा जा सकता है। महाभागवत हमेशा फर्स्ट स्टैंडर्ड, एकदम टॉप क्लास डिवोटी, उसको ही महाभागवत कहा जाता है। चूँकि महाराज परीक्षित का जन्म युधिष्ठिर महाराज के कुल में हुआ था, तो महाभागवत उनको बोला जा रहा है। जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत, वर्तमान और भविष्य की 100 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाती हैं। 100 पीढ़ियाँ। साधारण भक्त से बोलते हैं 7 पीढ़ी तर जाती है। 7 पीढ़ी, कभी कहते हैं 7 आगे 7 पीछे, कभी कहते हैं 21 पीढ़ी तर जाती है प्रहलाद जैसे भक्त से। अब महाभागवत के बारे में कह रहे हैं परीक्षित महाराज के जैसे भक्त से या महाभागवत से 100 पीढ़ी तर जाती है। 100 मतलब समझिए कितना बड़ा हो गया। अतएव श्री भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार को सबसे बड़ा लाभ उठता है। लोग कहते हैं सारा दिन माला लेके माला 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 तुम लोग करते रहते हो इस्कॉन वाले। कभी सोचो समाज सेवा, घर, परिवार, किसी चीज़ से मतलब नहीं है, केवल माला माला माला, केवल सारा दिन मंदिर दौड़ते हो। अगर एक भक्त सारा दिन मंदिर दौड़ रहा है और माला कर रहा है, भगवत गीता सुन रहा है, भागवतम सुन रहा है, उसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे और पीछे दोनों तरफ की पीढ़ियाँ अपने आप तर जाएंगी। मेरा बेटा तो बोलता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं भक्ति करने की, तुम लोग जाओगी तो मैं अपने आप चला जाऊँगा। अच्छा, फुल कॉन्फिडेंस। हाँ, फुल कॉन्फिडेंस है। वो तो बताया गया है कि आगे और पीछे के साथ साथ पीढ़ी तरती है, तो मुझे क्या ज़रूरत है भक्ति करने का, बताइए। तो यदि कोई भक्त आपके घर में जन्म ले लिया है, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, तो माता पिता आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। वो बच्चा जो कर रहा है, तो इस दुनिया में जो हिसाब करने वाले ऊपर बैठे हैं चित्रगुप्त जी, वो देख रहे हैं कि इसके घर में एक बच्चा कर रहा है ये सब कार्य। बस उनके पूर्वज जहाँ भी होंगे, स्वर्ग नरक जहाँ भी होंगे, उनको वहाँ से बेटर कंडीशन में डाल दिया जाएगा। उनको भगवत धाम जाने, कभी भगवत धाम भी चले जाते हैं सीधे, कितना भी बड़ा पापी हो। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के पहले भगवत धाम गए। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे पिता को भेज दिया है पहले। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है भक्ति करना। अब युधिष्ठिर महाराज कह रहे श्री राजो उवाच अप्येष वंशयान राजर्षि अप्येषः वंशयान राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वित यशसा साधुवादेन सत्तमा। श्री राजा सर्वमंगलकारी महाराज युधिष्ठिर ने उवाच कहा अपि क्या एषः इस वंश्यान परिवार में राज ऋषीन साधु राजाओं का पुण्य श्लोकान नाम से ही पवित्र महात्मनः सभी महान पुरुष
अनुवर्तिता अनुयायी स्वित ऐसा होगा। यशस्सा उपलब्धियों से साधुवादेन महिमान्वित होने से सत्तमा हे महान आत्माओं। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? तो ब्राह्मण वगैरह जो थे वहाँ पे निमंत्रित थे, जो आए थे संस्कार करने के लिए, वही बोल रहे थे ना, इसीलिए उनसे ही पूछा युधिष्ठिर महाराज ने कि ये क्या इतना अच्छा होगा, क्योंकि प्रभुपाद ने ये सब लिखा है ना तात्पर्य में, ये सब तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है। लेकिन ब्राह्मण ने क्या बोला है कि ये होगा भगवान द्वारा, इसका 2 नाम होगा, विष्णुरात और महाभागवत। इसीलिए आगे पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, ये राज ऋषि होगा क्या? अच्छा नाम होगा क्या इसका? पवित्र नाम वाला होगा क्या? और राजा के वंश में हुआ है तो जैसे हमारे पूर्वज वगैरह अच्छे राजा थे, वैसा ही कुछ ये करेगा क्या? उपलब्धियां प्राप्त होगी क्या? ये बहुत कुछ अच्छा कार्य करेगा क्या? ऐसा पूछा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा और महान उपलब्धियों से महिमामंडित थे। युधिष्ठिर के पहले, जैसे अभी देख रहे हैं आप, पूर्व वंश के हैं ये, तो इनके वंश में बहुत सारे लोग ऐसे थे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। राजर्षि उसी को कहते हैं, राजा और ऋषि के समान। वो राजा जो है तो राजा क्षत्रिय, परंतु स्वभाव है उसका ऋषि के समान, साधु। राज ऋषि 2 शब्द को संधि कर दिया गया, राज ऋषि तो हो गया राजर्षि। तो राजा होना चाहिए पर वो महात्मा होना चाहिए, उसको कहते हैं राजर्षि। ये सब शब्द हैं, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, ऐसे अलग अलग शब्द होते हैं संस्कृत के, जो अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो राजर्षि का मतलब राजा होना चाहिए परंतु साधु होना चाहिए वो। तो उसी के बारे में इंक्वायरी हो रही थी, तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि राज सिंहासन पर बैठकर भी संत है। फलस्वरूप राज्य के सभी लोग सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न, आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। जब राजा ऐसा रहेगा अच्छा, तो उसके राज्य में क्या चलेगा? भगवत कथा होगी, पूजा होगी, मंदिर बनेंगे, ब्राह्मणों को दान दिया जाएगा, ब्राह्मणों की पूजा होगी, बड़े लोगों का सम्मान किया जाएगा, क्योंकि राजा कल्चर देता है ना ऐसा समाज में। कि अभी आप देखिए, गुजरात जाएंगे ना, अभी की बात कर रही हूँ, आप गुजरात जाएंगे, जन्माष्टमी में वहाँ छुट्टी होती है। पूरे गुजरात में जन्माष्टमी के त्यौहार पे छुट्टी मिलती है। फैक्ट्री भी बंद रहता है, कंपनी भी बंद रहती है, क्योंकि वहाँ के लोग कृष्ण को मानते हैं, ज़्यादा पूजा करते हैं। तो गुजराती लोग जन्माष्टमी में छुट्टी देते हैं, मतलब पूरी सरकार, गुजरात सरकार छुट्टी देती है। पर महाराष्ट्र में नहीं मिलता है जन्माष्टमी के अवसर पर छुट्टी। गणपति में मिलता है, जन्माष्टमी में छुट्टी नहीं मिलती है। यूपी में मिलती होगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन गुजरात का पता है, क्योंकि मेरे प्रभुजी वहाँ काम करते थे, तो मुझे पता है कि वहाँ छुट्टी मिलती है जन्माष्टमी में खास करके। उत्तर प्रदेश में भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का भी त्यौहार है, मगर मुझे पता नहीं है। तो जब जैसे बंगाल में दुर्गा पूजा में बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है और 10 दिन की छुट्टी मिलती है बच्चों को। बड़े लोगों को उतनी छुट्टी नहीं मिलती है, पर बच्चों को 10 दिन की स्कूल में छुट्टी मिलती है। बिहार में भी दुर्गा पूजा में 10 दिन की छुट्टी।
यहाँ पे गणपति में छुट्टी मिलती है। मुझे नहीं पता कितने दिनों की मिलती है, पर गणपति विशेष त्यौहार है यहाँ का। तो जब व्यक्ति राजा जो है वो जैसे अपना एनवीसीसी में जो स्कूल चलता है, एनवीसीसी मंदिर में जो स्कूल चलता है, उस स्कूल के बच्चों को जन्माष्टमी में छुट्टी मिलती है, या ऐसा फेस्टिवल जो होता है उसमें छुट्टी मिलती है। जिस समय बाकी लोग छुट्टी देते हैं उस समय वो पढ़ा लेते हैं, कोर्स कंप्लीट करा लेते हैं। तो जैसे राजा होता है ना, अगर भक्त है तो वो समझता है कि हाँ अभी हमें प्रजा को क्या सुविधा देनी है, छुट्टी देनी है या कौन सी सुविधा देनी है, त्यौहार है तो इस प्रकार का। अब रामचंद्र जी आए अयोध्या, तो पूरे अयोध्या में घी का दीपक जला। जब रामचंद्र जी आए थे, भगवान राम आए थे वनवास ख़त्म करके, तो पूरे अयोध्या में घी का दीपक जला था। वो लोग मानते थे कि राम बहुत प्यार करते थे भगवान राम को, समुच्चे अयोध्यावासी, एकमात्र कैकेयी को छोड़ के, और मंथरा, कैकेयी भी तो बहुत प्यार करती थी पर लीला थी वो, तो मंथरा जो थी वो तो बेवकूफ़ थी पूरी। तो भगवान को पूरे राज्य के लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। देखिए वीडियो बड़ा हो गया। हरे कृष्णा, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय।